तरफ चुनाव का शोर है, दावों वादों का जोर है, नेताओं के भाषण की गूंज है, बयानबाजी चरम पर है। और बच्चा है, सालार का बेटा। 3 राउंड का घमासान खत्म हो चुका है। इस बीच एक नेता को काफी मिस किया गया, वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। चुनावी सरगर्मी शुरू होने के ऐन पहले वो दिल्ली आबकारी घोटाले में जेल में बंद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी और 50 दिन बाद अंतरिम बेल पर बाहर निकले हैं। कोर्ट का आदेश आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता तिहाड़ जेल जुटने लगे। कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी थी, नारे लगे, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। केजरीवाल बाहर निकले, समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और अपने आवास के लिए रवाना हो गए। केजरीवाल के आवास पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटा था। वहां जमकर आतिशबाजी की गई, ढोल बजते रहे, नारे लगते रहे। केजरीवाल भी कार की छत खोलकर सभी का अभिवादन करते रहे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर जोश हाई था और 50 दिन बाद पहला भाषण दिया। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। माहौल चुनावी है। चुनावी शोर में धर्म कर्म का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है, लिहाजा केजरीवाल ने भी मौका नहीं गंवाया। हनुमान जी की कृपा से जमानत मिलने की बात कही और आज शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करने का ऐलान भी किया। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे। केजरीवाल ने आगे का एजेंडा भी सेट कर दिया। आज वो दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज से ही दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। शाम 5 बजे दिल्ली के कृष्णा नगर में तो शाम 7 बजे दक्षिणी दिल्ली के महरौली में रोड शो करेंगे। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने पर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन और खासकर आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन को धार मिलेगी। इसे लेकर रणनीति तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। जमानत को बड़ी जीत बताते हुए पार्टी अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएगी। आक्रामक शैली के लिए मशहूर केजरीवाल के हाथ में अभियान होने से माना जा रहा है कि चुनाव अब जोर पकड़ेगा। केजरीवाल जहां भी प्रचार करने पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सीधा पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले दिल्ली और हरियाणा पर उनका फोकस होगा, उसके बाद पंजाब, क्योंकि दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है। यहाँ 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में भी 25 मई को वोटिंग है। यहाँ कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, जबकि पंजाब में 1 जून को वोटिंग है। यहाँ सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले ताल ठोक रही है। इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे। कम से कम अब कोर्ट तो ये रिलीफ दिया है और आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। सत्य की जीत की तरफ एक कदम। लोकतंत्र के अंदर आप सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन न्यायालय भी है जो न्याय देगा, ये सिद्ध हो। केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस खुशी जता रही है और उनके बाहर आ जाने से हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस को भी बल मिल सकता है। दिल्ली और हरियाणा में अगर केजरीवाल का विक्टिम कार्ड चल निकलता है तो दोनों को फायदा हो सकता है, लेकिन पंजाब में हालात उलट है। वहाँ दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं और अगर वहाँ केजरीवाल का जादू चला तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा। लिहाजा कांग्रेस के कई नेता केजरीवाल की जमानत को लेकर अलग राय रख रहे हैं। देखिए, बेल का हम स्वागत करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बेल पहले ही मिल जानी चाहिए थी। मैं सिर्फ इस एक बात से निराशा है मुझे कि इन कारणों से ये जो बेल मिली है कि साहब उनको कैंपेन करना चाहिए था, ये बात ठीक नहीं। केजरीवाल की जमानत को लेकर इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अंतरिम जमानत का मतलब ये नहीं कि वो अपराध से मुक्त हो गए हैं और केजरीवाल के बाहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है।
2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है और शर्त यह है कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भले ही मिल गई हो, लेकिन शराब घोटाले का आरोप जस का तस है और बीजेपी ये मुद्दा चुनाव में जोर शोर से उठाएगी। वहीं 2 जून को सरेंडर करने से पहले केजरीवाल भी जेल यात्रा के जरिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे।